गिलगमेश, उरुक का महान राजा, प्राचीन मेसोपोटामिया की कहानियों में एक विशालकाय व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। उसकी कहानी गिलगमेश के महाकाव्य में अमर हुई एक ऐसे शासक की है जो 2/3 देवता और 1/3 मानव था। गिलगमेश के महाकाव्य में हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पाते हैं जो न केवल एक शक्तिशाली राजा था, बल्कि एक ऐसा नायक भी था जिसने अपने राज्य और अपने लोगों के लिए असाधारण कार्य किए। उसकी कहानी में हम देखते हैं कि कैसे उसने अपने मित्र एनकिडू के साथ मिलकर कई अद्वितीय और खतरनाक कारनामों को अंजाम दिया। उसके पास अविश्वसनीय ताकत, अद्वितीय साहस और ज्ञान और अमरता की अतृप्त प्यास थी। गिलगमेश की ताकत और साहस ने उसे एक महान योद्धा और नेता बनाया, लेकिन उसकी अमरता की खोज ने उसे एक जटिल और त्रासदीपूर्ण नायक बना दिया। गिलगमेश के कारनामों ने राक्षसी जानवरों के खिलाफ लड़ाइयों और अनंत जीवन की तलाश से भरे हुए ने सदियों से लोगों को मोहित किया है। उसकी कहानी में हम देखते हैं कि कैसे उसने हुम्बाबा और आकाश बैल जैसे राक्षसों का सामना किया और उन्हें पराजित किया। लेकिन क्या इन प्राचीन कहानियों में कोई सच्चाई है? क्या यह महान व्यक्ति, जिसे अक्सर पुरुषों के बीच एक विशालकाय के रूप में दर्शाया गया है, वास्तव में धरती पर चला था? गिलगमेश के अस्तित्व के प्रश्न ने सदियों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और मिथकों के जानकारों को परेशान किया है। क्या यह संभव है कि गिलगमेश वास्तव में एक ऐतिहासिक व्यक्ति था और उसकी कहानी केवल मिथक और किंवदंती नहीं है? क्या यह महान राजा, जिसे अक्सर एक विशालकाय के रूप में दर्शाया गया है, वास्तव में धरती पर चला था? गिलगमेश के अस्तित्व के प्रश्न ने सदियों से इतिहासकारों, पुरातत्वविदों और मिथकों के जानकारों को परेशान किया है। कई विद्वानों ने इस पर गहन शोध किया है और कुछ ने यह सुझाव दिया है कि गिलगमेश वास्तव में एक ऐतिहासिक व्यक्ति था, जबकि अन्य इसे केवल एक मिथक मानते हैं। जबकि महाकाव्य एक काल्पनिक तस्वीर पेश करता है, हाल की खोजों ने मिथक और वास्तविकता के बीच की रेखा को धुंधला करना शुरू कर दिया है। हाल ही में खोजे गए प्राचीन टैबलेट्स और कलाकृतियों ने इस बहस को और भी जटिल बना दिया है। क्या उरुक का पौराणिक शहर इस प्राचीन रहस्य को उजागर करने की कुंजी रख सकता है? उरुक के खंडहरों में की गई खुदाई ने कई महत्वपूर्ण सुराग प्रदान किए हैं, जो गिलगमेश की कहानी को और भी रोचक बनाते हैं। शायद उरुक के खंडहरों में छिपे रहस्य हमें गिलगमेश के वास्तविक अस्तित्व के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। 2003 में जॉर्ज फासबिंदर के नेतृत्व में जर्मन पुरातत्वविदों की एक टीम ने उरुक के लिए एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया, जो आधुनिक इराक में स्थित है। उरुक, जो कभी प्राचीन मेसोपोटामिया का एक प्रमुख शहर था, आज भी अपने भीतर कई रहस्यों को समेटे हुए है। उनका लक्ष्य इस प्राचीन शहर के रहस्यों को उजागर करना, जो कभी मेसोपोटामिया और गिलगमेश के कथित साम्राज्य का एक समृद्ध शहर था। उरुक की खुदाई में कई महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजें हुई हैं, जिनमें प्राचीन कलाकृतियां, मिट्टी के बर्तन और औजार शामिल हैं। यह शहर कभी एक महान सभ्यता का केंद्र था और इसके अवशेष आज भी इसकी भव्यता की गवाही देते हैं। उरुक के खंडहरों में प्राचीन शहर की दीवारें और संरचनाएं शामिल हैं, जो इसकी समृद्धि और महत्व को दर्शाती हैं। उन्नत तकनीक और प्राचीन सुमेरियन ग्रंथों की गहरी समझ का उपयोग करते हुए टीम ने उल्लेखनीय प्रगति की। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार और अन्य उच्च तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके उन्होंने शहर के विभिन्न हिस्सों का मानचित्रण किया और कई महत्वपूर्ण खोजें की। उन्होंने शहर के विशाल भागों का पता लगाया, जिनमें शाही महल, मंदिर और विशाल रक्षात्मक दीवारें शामिल हैं। इन संरचनाओं ने उरुक की समृद्धि और इसकी रक्षा प्रणाली की जटिलता को उजागर किया। शाही महल और मंदिरों के अवशेषों ने इस प्राचीन शहर की धार्मिक और राजनीतिक महत्व को दर्शाया। इन संरचनाओं के अध्ययन से हमें उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली, और विशाल रक्षात्मक दीवारें जो शहर की सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, ने उरुक की सैन्य शक्ति और रणनीतिक महत्व को रेखांकित किया। इन दीवारों की संरचना और निर्माण तकनीक ने पुरातत्वविदों को उस समय की इंजीनियरिंग क्षमताओं के बारे में नई जानकारी दी। लेकिन उनकी सबसे दिलचस्प खोज प्राचीन खंडहरों के नीचे थी। सूखी हुई नदी और पानी के नालों का एक नेटवर्क। यह जलमार्ग प्रणाली उरुक की जल प्रबंधन प्रणाली की जटिलता को दर्शाती है और यह बताती है कि कैसे इस प्राचीन शहर ने
अपने जल संसाधनों का प्रबंधन किया। उनके शोध के अनुसार ये जलमार्ग गिलगमेश के महाकाव्य में पाए गए विवरणों से मेल खाते थे, जो पौराणिक राजा के साथ एक संभावित संबंध का सुझाव देते थे। गिलगमेश के महाकाव्य में वर्णित जलमार्ग और उरुक में पाए गए जलमार्गों के बीच की समानताएं इस खोज को और भी रोमांचक बनाती हैं। गिलगमेश, जो एक पौराणिक राजा और नायक के रूप में जाना जाता है, का उरुक के साथ गहरा संबंध था। पुरातात्विक खोजों और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि गिलगमेश का उरुक में महत्वपूर्ण स्थान था। क्या ये प्राचीन जलमार्ग गिलगमेश के अंतिम विश्राम स्थल तक ले जा सकते हैं? यह सवाल आज भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। उरुक की खुदाई और गिलगमेश के महाकाव्य के अध्ययन से हमें इस प्राचीन सभ्यता के बारे में और अधिक जानने का अवसर मिलता है, और शायद एक दिन हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे। अटकलों की आग में घी डालते हुए दुनिया भर से अन्य पुरातात्विक खोजों ने औसत मानव से कहीं अधिक बड़े व्यक्तियों के कंकाल अवशेषों का पता लगाया है। इन खोजों में विशाल खोपड़ियां, लंबे अंग और असामान्य रूप से बड़े कंकाल शामिल हैं, जो मानवीय विकास के पारंपरिक सिद्धांतों को चुनौती देते हैं। ये खोजें, हालांकि अक्सर विवादों में घिरी रहती हैं, इस रोमांचक संभावना को उठाती हैं कि दिग्गज, जैसा कि कई प्राचीन मिथकों में दर्शाया गया है, वास्तव में मौजूद हो सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों और मिथकों में, जैसे कि बाइबल, महाभारत और ग्रीक पौराणिक कथाओं में दिग्गजों का उल्लेख मिलता है, जबकि कुछ लोग इन खोजों को धोखा या गलत व्याख्या के रूप में खारिज करते हैं। यह भी तर्क दिया जाता है कि इन कंकालों की संरचना और आकार को वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए। अन्य लोग विभिन्न संस्कृतियों और समय अवधि में इस तरह की खोजों की निरंतरता की ओर इशारा करते हैं। वे बताते हैं कि विभिन्न सभ्यताओं में दिग्गजों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस बात का संकेत हो सकते हैं कि ये कहानियां केवल कल्पना नहीं हैं। उनका तर्क है कि ये विशाल कंकाल समय के साथ खोई हुई मानवता की एक शाखा का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जो एक ऐतिहासिक गिलगमेश के विचार को बल देते हैं। गिलगमेश, जो एक प्राचीन मेसोपोटामियन नायक था, को अक्सर एक विशालकाय व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय इन दावों की वैधता पर बंटा हुआ है। कुछ वैज्ञानिक इन कंकालों को प्राकृतिक विकृतियों या अन्य प्राचीन प्रजातियों के अवशेष मानते हैं, जबकि अन्य इस बात पर जोर देते हैं कि इन खोजों को और अधिक गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। इन कंकाल अवशेषों की प्रामाणिकता और गिलगमेश जैसे आंकड़ों के साथ संभावित संबंध को निर्धारित करने के लिए और अधिक शोध और विश्लेषण महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों को इन कंकालों के डीएनए का विश्लेषण करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या इनमें कोई अनोखी आनुवंशिक विशेषताएं हैं। इसके अलावा इन कंकालों की उम्र और उत्पत्ति का पता लगाने के लिए रेडियोकार्बन डेटिंग और अन्य तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। इस प्रकार दिग्गजों के अस्तित्व का रहस्य अभी भी अनसुलझा है और यह मानव इतिहास के एक अनदेखे अध्याय को उजागर कर सकता है। जैसे जैसे नई तकनीकें और विधियां विकसित होती हैं, हमें उम्मीद है कि इन रहस्यमय कंकालों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त होगी और शायद एक दिन हम यह जान पाएंगे कि क्या वास्तव में हमारे पूर्वजों के बीच दिग्गज रहते थे। भाग 4, युद्ध और मौन अधूरी खुदाई। जैसे ही फासबिंदर अभियान ने गति पकड़ी, त्रासदी ने दस्तक दी। 2003 में इराक युद्ध के फैलने से उनका काम अचानक रुक गया। टीम को अपने उत्खनन और अनुत्तरित प्रश्नों को पीछे छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। युद्ध ने इस क्षेत्र को अराजकता में डाल दिया, जिससे पुरातत्वविदों के लिए वापस लौटना बहुत खतरनाक हो गया। गिलगमेश की खोज और उरुक के नीचे छिपे रहस्य एक ठहराव में आ गए, जो इस क्षेत्र को अपनी चपेट में ले रहे राजनीतिक उथल पुथल का शिकार हो गया। फासबिंदर अभियान में बाधा पुरातात्विक कार्यों की नाजुकता का एक गंभीर अनुस्मारक है, खासकर संघर्ष क्षेत्रों में। यह राजनीतिक अशांति के बीच सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण के महत्व को भी रेखांकित करता है। भाग 5, एक राजा का मकबरा या एक मिथक की गूंज। रुकावट के बावजूद फासबिंदर टीम द्वारा की गई खोजों ने अटकलों को हवा देना जारी रखा है, जिससे नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं।
उरुक के नीचे एक विशाल जल नेटवर्क की उपस्थिति, जो महाकाव्य के विवरण से मेल खाती है, रोमांचक प्रश्न उठाती है और इतिहास को फिर से सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये जलमार्ग गिलगमेश के मकबरे तक ले जा सकते हैं, जैसा कि प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है? यह एक रहस्य है। यदि हाँ, तो इसमें कौन से खजाने और रहस्य छिपे हो सकते हैं? यह एक रोमांचक संभावना है। क्या इस तरह की खोज से इस महान राजा के अस्तित्व की पुष्टि होगी? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। गिलगमेश के मकबरे को खोजने के संभावित निहितार्थ बहुत बड़े हैं और इतिहास को बदल सकते हैं। यह इतिहास को फिर से लिख सकता है, एक ऐसे व्यक्ति की वास्तविकता की पुष्टि करता है जिसे लंबे समय से मिथक के दायरे में रखा गया है और नई कहानियों को जन्म दे सकता है। इस तरह की खोज प्राचीन मेसोपोटामिया और उसके महान शासकों की दुनिया में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी, जो इतिहासकारों के